नमस्कार आदरणीय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ज्योतिषीय मौसम चैनल कृषि जगत पर। और मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज। सज्जनों, आज बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 के बारे में कि ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष मानसून कैसा रहेगा, यानी कि विक्रम संवत 2081 में चौमासे में कैसा जमाना रह सकता है, राजस्थान में कब मानसून आएगा, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चौमासे में कहां पर बारिश का कितना पानी बरसेगा, और साथ ही बात करेंगे इस साल चौमासे में कौन कौन सी फसलें अच्छी पैदावार देगी और मानसून वापस कब विदाई लेगा। इन सभी तथ्यों पर ज्योतिष गणना के आधार पर ज्योतिष संहिता शास्त्र और अन्य जाने माने ज्योतिष शास्त्रों की भविष्यवाणी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और इस साखी में मैंने अपनी मन मर्जी से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। जैसा संवाद ज्योतिष शास्त्रों में अंकित है वैसा का वैसा कथन आपके समक्ष रख रहा हूँ। और दोस्तों, मैं अपने पिछले करीब 10 वर्षों के शास्त्र अध्ययन और लगातार पिछले 3 सालों से इसी चैनल पर की गई सफल भविष्यवाणी के आधार पर कह रहा हूं कि ये ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित मानसून की भविष्यवाणी 100% सटीक और खरी उतरेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं आप समस्त आदरणीय दर्शकों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक बारीकी से जरूर देखिएगा, तभी आपको ये साखी पूरी तरह से समझ में आएगी। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कृषि जगत चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसे भी अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने मित्रों और अन्य किसान भाइयों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। क्योंकि दोस्तों, मानसून न सिर्फ खेती किसानी के लिए आवश्यक है बल्कि ये भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी वृद्धि के लिए सहायक है। तो ये वीडियो हर किसी के लिए काम का है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए शुरुआत में जानते हैं कि ईस्वी सन 2024 अर्थात विक्रम संवत 2081 में मानसून सीजन की सौर मंडलीय कुंडली में ग्रह संसद की क्या स्थिति है, कैसे योग है और किस ग्रह की किस पद के लिए नियुक्ति हुई है और वे कैसा शासन चलाएंगे। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि संवत 81 को कहूँ मात भवानी हाल, साखी में साँच राख जो अम्बे मेरी माए। संवत 81 है आकरो 14 भूंडा हाल, सातों द्वीपों में दुख उपजे यूं वाचे अचल देवराज। राजा चंद्र शांति करे उपराजा मंगल करे घात, शस्य नीर धननाश करे जब भौमपति हो जात। राष्ट्रपति है चंद्रमा भारत में भलो होय, कार्तिक नाम है संवत वर्ष सामान्य जमानो होय। वर्ष उपराजा भूमिपुत्र भौम घना घन वर्षाय, कठेक आंधी चले अणुति कठेक दोरा बहाय। प्रधानमंत्री महाशनेचर चौमासे वक्री जाए, उत्तर पश्चिम यूरोप में भीषण सूखा कराए। देवगुरु वृषभ पर चाले गो प्रजा रखवाल, भारत में वर्ष भलो होवे ग्वार बाजरी निहाल। कुंभ शनि कोठार भरे भारत का खाद्य भंडार, राहु वरुण मंडल में नदियां चले अपार। दोस्तों, विक्रमादित्य राजात संवत्सर 2081 के वर्षफल में राजा चंद्र है, उपराजा मंगल है जो कि सशेष और निर्शेष भी है, शनि मंत्री है, दानेश सूर्य है, फलेश और मेघेश शुक्र है, रशेष गुरु है, धनेश चंद्र और दुर्गेश शुक्र है। श्री कालयुग नाम संवत्सर और वर्ष का नाम कार्तिक है। मेघ नाम वरुण, रोहिणी निवास तटे, समय निवास रजक अर्थात धोबी ग्रह, संवत समय वाहन मृग है। इस संवत में भारत में सूर्य या चंद्रमा का कोई ग्रहण नहीं है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को रेवती भोग 16 घटी, वैशाख शुक्ल प्रतिपदाया भरणी भोग 12 घटी होने से जल और तृण का स्तंभ अल्पबली है। लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाया मृगशिरा 51 घटी तथा आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदाया पुनर्वसु 60 घटी गणितागत वायु और अन्न स्तंभ 100% मान्यता के साथ पूर्ण है। ऐसे में इस संवत में देवाचार्य बृहस्पति 1 मई 2024 से पूरे वर्ष वृषभ राशि पर रहेंगे। देवगुरु कृतिका नक्षत्र पर उत्तर मार्ग में 7 मई को अस्त होकर 31 मई को उदित होंगे। इसी के वर्ष से राजा मेघेश, फलेश, धनेश और दुर्गेश का पद चंद्र शुक्र को देकर स्वयं रशेष निर्वाचित हुए हैं। और इन 6 पदों का ग्रह परिषद में शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से वहीं उत्तर मार्ग में उदित होने से भारत में 2024 का दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहेगा।
6 जुलाई 2024 शनिवार को धान्य स्तंभ 100% होने से और चैत्र चिड़पड़ा होने के बावजूद भी लगभग 32 शुभ और शुभिक्षकारी योग बनने से राजस्थान और आसपास के प्रदेशों में भी भरपूर वर्षा होगी। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में नदियां, बांध, तालाब और कुओं को लबालब भरेगा। संपूर्ण भारत में वर्षा से खूब लतापात वनस्पति उगेगी और हरियाली हो जाएगी। गुरु रसेश होने से रसकस और गन्ने का अच्छा उत्पादन होगा। वहीं पाचक जमाना भी सामान्य रूप से हो जाएगा। श्रावण भाद्रपद बरसता जाएगा, जिसके फलस्वरूप 12 क्षेत्रों में भी बाजरे की अच्छी पैदावार होगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस बार मानसून कब आने के योग बन रहे हैं। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि जेठ बदी अरशुदी एकम शुक्रवार को देख मानसून बेगो आवे इनमें मीनन मेघ। जेठ वर्षे हर्षे प्रजा कहीं हड़ोतिया होय, फिर भी पवन लू चाले घर घर बालक रोए। गुरु उदय वर्षा करे प्रचंड पवन तूफान, रोहिणी शकट गुरु मिले प्रकृति घमसान। वैशाख चंद्र दर्शन गुरुवार ने प्री मानसून घणो वर्षे, आगत जमानो जोर जमे घर घर किसान हर्षे। मंगल रथ पीछे चाले बुध शुक्र रथ आगे आए, गुरु रथ सूर्य के पाछे आर्द्रा पुनर्वसु वर्षाए। मानसून आवे आषाढ़ में घणो गजबरो गरजे, जुलाई अगस्त में भारत में चारों दिशा में दर्जे। अर्थात दोस्तों, एक दृष्टि से भारतवर्ष कुंडली में गुरु जल राशि में त्रिकोण में बैठा है, शुक्र स्वयं मेघेश है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इस बार भारत में मानसून तय समय पर आएगा। मई के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून की अच्छी बारिश होने से कपास और मूंगफली इत्यादि की खरीफ फसलों की अगेती बुआई हो सकेगी। मई के दूसरे पखवाड़े में बारिश होने से आगत जमाना जमेगा, जिससे किसान भाइयों के मन में बड़ा हर्ष होगा। ज्येष्ठ के महीने में प्रचंड लू चलने के बावजूद भी समय अनुकूल बारिश होने से आगत हड़ोतिया होगा, जिससे किसान भाई कहीं कहीं बाजरा और ग्वार की खेती करेंगे, जो आगे चलकर अच्छी पैदावार देंगे। नवंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में हुई मावठ की बारिश के बाद बने गर्भ शकुन के आधार पर जून के अंत में यानी कि उतरते आषाढ़ महीने में राजस्थान में मानसून प्रवेश करने के प्रबल योग है। गुरु और मंगल का रथ सूर्य के पीछे और बुध का रथ आगे आने से आर्द्रा और पुनर्वसु वायु में राजस्थान में मानसून की जोरदार बारिश होगी। इस दौरान कई जगहों पर बारानी के किसान भाई हड़ोतिया करेंगे। वहीं सिंचित क्षेत्रों में उस समय खरीफ फसलें निराई गुड़ाई अवस्था में भी होगी। इस समय अवधि में एक छोटा सा दुर्भिक्षकारी योग भी बना हुआ है, जिसके तहत 25 जून को मिथुन राशि में आषाढ़ महीने में उदय बुध अनावृष्टि करके कहीं कहीं वर्षा को रोकेगा, जिससे हड़ोतिया में रुकावट पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों, जुलाई और अगस्त महीने में राजस्थान के चारों कोनों में मानसून छाया रहेगा। भारी वर्षा से राजस्थान के सभी शहरों, कस्बों और गांवों समेत भारत के अन्य हिस्सों में भी मानसून छाया रहेगा। कहीं झमाझम तो कहीं भारी बारिश होगी। सिंचाई होते रहने से सुगाड़ होगा और मानसून राजस्थान में चारों ओर हरियाली करेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। आदरणीय सज्जनों, ये साल चुनावी साल भी है, तो लोकसभा चुनाव परिणाम का क्या समीकरण रहेगा, इस बारे में भी इस बुलेटिन में करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि मानसून सीजन के चारों महीनों और प्री मानसून की बारिश, वहीं ये वीडियो अपलोड होने से लेकर अगले 5 माह तक अर्थात वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद माह तक कब और कहां पर कैसी बारिश होगी, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो किसान भाई, जमाने का पहला शकुन स्थिर बादलों को देखकर वैशाख महीने की हाड़िया अमावस्या से एकम बीज और आखातीज तक देखते हैं, जिसके बारे में इस बार गर्ग ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि वैशाख मास बुध गुरु है 5, आखातीज रोहिणी मेल, आगत जमानो जम जावशी बुध शुक्र का मेल। हाड़ी अमाव रजस्वला किसान आक्रांत को लेख, आखातीज को रोहिणी शुभिक्ष करंती देख। आखातीजा मरगला भी आया घना अणूत, उबी फसल बिगाड़ी को मूंग मोठ तिल हणूत। शास्त्र और कहता है, वैशाख अमावस भरणी करे नवखंड धरणी हाय, कहीं कहीं रोग शोक करे कहीं कहीं पशु नशाय। तो दोस्तों, 24 अप्रैल से 23 मई 2024 तक वैशाख माह रहेगा और इस महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी उच्चतम स्तर पर रहता है। तो इस महीने में बुधवार और गुरुवार 5-5 है,
आखा तीज को रोहिणी नक्षत्र होने से आगत जमाना जमेगा, इसलिए काश्तकार भाई मानसून आने से पहले खेतों की तैयारी करके रखें ताकि समय अनुकूल बरसात होने पर खरीफ फसलों की अगेती बुआई की जा सके। वहीं आखा तीज के दिन इस बार मृगशिरा नक्षत्र भी है, तो आगे आषाढ़ महीने के पहले पखवाड़े में 13 दिनों का कृष्ण पक्ष और कृष्णा रोहिणी 13 बुधवार को है। इसलिए यह वर्ष जग संहारक रहेगा। कई देशों में सूखा पड़ेगा, लेकिन इस दिन बुधवार होने से भारत में सुभिक्ष और सुगाड़ होगा। मानसून सीजन के दौरान कुछ दुर्भिक्षकारी योग भी है, जिससे मूंग, मोठ इत्यादि कठोर धान्यों को आंधी, बारिश और सूखे से खराब भी करेगा। इसके अलावा जनता और पशुओं में सुख शांति का अभाव रहेगा, वहीं रोग शोक का दौर भी चलेगा। इस महीने में 5 बुधवार के परिणाम स्वरूप कहीं कहीं मध्यम व अधिक वर्षा होने के भी योग हैं। 23 से 27 अप्रैल के बीच सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की युति बादलवाई, आंधी, तूफान और बारिश के योग हैं। वैशाख वद 11 को बादल बूठे में चौमासो सुख दायणो, इनमें नहीं संदेह। आखा तीजा सुरगरा होत चंद्र शुक्र बुधवार, जमे जमानो चौगुणो, दुनिया हर्षा पार। तो इस महीने में गुरुवार को चंद्र दर्शन और 11 मई को कर्तिका वाहिया लगने से मौसम में बदलाव और खंड बारिश होने के योग है। कर्तिका एक झबूकड़ो 100 औगण गलिया, अर्थात कर्तिका वाहिया में बारिश होने से पहले चैत में चिड़पड़ा और भरणी वाहिया में हुई बारिश के अवगुण का भी असर हट जाएगा। तो कर्तिका वाहिया के 7वें 8वें दिन अगस्त्य ताराउदय होना श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे खेती अच्छी होगी। 14 से 27 मई तक मौसम में बदलाव होने से बादलवाई, खंड बारिश और आंधी तूफान की स्थिति, और 23 मई से 6 जून तक बुध, गुरु और शुक्र के अस्त होने से जनता में आपसी विरोधाभास, हाहाकार हो गए, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, मासिक मौसम भविष्यवाणी की कड़ी में बात करते हैं ज्येष्ठ माह की। तो यह महीना 24 मई से 22 जून 2024 तक रहेगा, और इस महीने में 25 मई से रोहिणी तपन काल के दौरान गर्मी पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। वहीं इस महीने में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तूफान बनने की भी संभावना अधिक होती है। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध, गुरु, भृगु अस्त, जेठ तपे उत्पात, 4-5 ग्रह मिलन सु राष्ट्र क्षय हो जात। जेठ मास शुक्र चनी 5, गुरु तारो अस्त हो जात, कार्तिक नाम संवतरो केवल बाजरी उपजाए। जेठ अमावस पंचग्रही मिले, रोहिणी शक्कट भेद, आगे गुरु मंगल भी भेदे, विश्व युद्ध का खेद। तो इस महीने में 5 ग्रह एक साथ होने से और रोहिणी शुक्र 17 डिग्री होने से एक बार फिर से विश्व युद्ध का योग अनवरत आया है। इस महीने में 24 से 27 मई, वहीं 2 और 7 जून को कहीं कहीं खंड वृष्टि के योग है। 7 जून से मृगशिरा वाहिया में वायु अच्छी चले तो आर्द्रा वाहिया में अच्छी बारिश होती है। 12 से 17 जून के दौरान वृषभ राशि के सूर्य के आगे बुध और शुक्र होने से बादल, बारिश और तूफानी वर्षा के योग है। 21 जून को सूर्य का आर्द्रा वाहिया स्त्री पुरुष का जोड़ा वाहन चातक पक्षी उपवाहन कुकड़ है, जिससे कोरा अर्थात कहीं कहीं सूखा पड़े। 21 जून से बादल वर्षा के योग है, यानी कि मिथुन की संक्रांति, शुक्र के आर्द्रा, शुक्र के रे वार, कहीं वर्षा कहीं काल है, मेघ फटे बहुमार। तो दोस्तों, इस महीने के लिए मौसम की ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। आदरणीय श्रोताओं, इसी बुलेटिन में बात करेंगे कि इस बार कौन सी फसलें कैसा उत्पादन देगी, परंतु उससे पहले संक्षेप में आइए जान लेते हैं आषाढ़ माह के मौसम के बारे में। तो यह महीना 22 जून से 21 जुलाई 2024 तक रहेगा। आषाढ़ मास शनि रवि 5, ईशान देश चत्रभंग, कहीं भूकंप तबाही करे, कहीं कुदरत कर तंग। कृष्णा रोहिणी तेरुष मिले, जिण में भुजंग पात, सर्प बिच्छू घर घर आवे, कहीं यमपुरी पराजात। आषाढ़ आद अमावसो, मेघा बिजली छाए, जल पर रहे हो वशी, धोरा धरती बहाए। तो दोस्तों, इस साखी के प्रमाण इस महीने में भूकंपन की अधिकता रहेगी। 19 जुलाई को आश्लेषा शुक्र से सांप, बिच्छू, कंसलाया और अन्य विषैले जीव जंतुओं से भय व्याप्त रहेगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मानसून गति संचार विशेष रहेगा। सूर्य के आर्द्रा और पुनर्वसु वाहिया में अच्छी बारिश होने से किसानों में हर्ष मंगल होगा। साथ ही रविवार को चंद्र दर्शन होने से जनता में ताव तप अर्थात बुखार इत्यादि मौसमी बीमारियों के भी बनने के योग है।
आषाढ़ सुदी नवमी यदि घन बादल घन बीज धोरे राखे बैलिया खोले राखे बीज। तो इस कहावत के यहाँ पर सत्य साबित होने की उम्मीद है दोस्तों। और इस महीने में 28 जून से 16 जुलाई तक मिथुन के सूर्य के आगे बुध और पीछे गुरु होने से 5 जुलाई के बाद पश्चिम दिशा में शुक्र तारा उदय होने से पृथ्वी को जल से पूरित करने वाला योग फलित होगा। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और अमावस्या को मौसम में विशेष बदलाव तथा शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को धान का स्तंभ 100% पूर्ण है, अर्थात उजले पक्ष में पंचमी, अष्टमी, सोनम और पूनम को भी बादल, बिजली और बारिश के विशेष योग फलित होवे, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं श्रावण मास के बारे में। तो यह महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त 2024 के बीच रहेगा और इस महीने में 5 सोमवार है। वहीं 6 अगस्त को इस महीने में शुक्ल पक्ष का बीज का चंद्रमा भी सोमवार को उदय होगा, जो कि एक विशेषता है। हरियाली तीज बुधवार को है। श्रावण मास के मौसम के बारे में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि श्रावणवती एकादशी रोहिणी करे सुगाड़, शुद्धि स्वाति में सप्तमी नदियां करे बेहाल। इन योगों के बारे में शास्त्र ने यह भी कहा है कि श्रावणी वदी एकादशी रोहिणी पूर्ण मिलाय, एकम श्रावण धनिष्ठा देखो श्रावण बसंत हो जाए। श्रावण चौथ पूर्वा भाद्र शुद्ध सातम स्वाति सूर, पूर्वोत्तर पश्चिम दक्षिण वर्षे नदियां बहे भरपूर। गंगा यमुना कोसी ब्रह्मपुत्र चंबल गोदावरी गरजे, लूणी जोजरी बांडी छड़े घना सरोवर दर्जे। तो दोस्तों, इन योगों के परिणाम स्वरूप श्रावण के कृष्ण पक्ष में 22, 23, 24, 29, 30 और 31 जुलाई तथा 2 और 3 अगस्त को वर्षा के योग है। सूर्य के आगे बुध शुक्र और पीछे गुरु होने से श्रावण बरसता हुआ जाएगा और मानसून राजस्थान और आसपास के राज्यों वहीं पूरे भारत में छा जाएगा। श्रावण के शुक्ल पक्ष में 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18 और 19 अगस्त को वर्षा के पूर्ण योग है। सूर्य के आगे बुध शुक्र और पीछे देवगुरु बृहस्पति और सेनापति मंगल का रथ होने से रिमझिम वर्षा होगी। पूरा श्रावण हरा भरा जाएगा। 19 अगस्त 2024 को श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व है। दोपहर तक भद्रा होने से 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी जाएगी और इस दिन श्रवण नक्षत्र 25% होने से विक्रम संवत 2081 का चौमासे में सामान्य जमाना रहेगा। और दोस्तों, जल कारक शुक्राचार्य इस वर्ष मेघेश यानी कि वर्षा जल मंत्री बना है। द्वितीय और षष्ठ मंडल में उदयास्त भी हुआ है। और दोस्तों, कई देशों में चक्रवाती घोर तूफानों, आंधियों, प्रजनय, सुनामी आदि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तूफानों से भयंकर प्रजा और पशुओं में प्रजनय से तबाही करेगा, घोर मरी करेगा, विश्व की बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ लाएगा और भारत में गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, शिप्रा, सरयू, चंबल, लूणी, जोजरी और बांडी आदि नदियों में उफान लाएगा। धरा पर सरोवर, नदी, तालाब और बांध वर्षा जल से लबालब होंगे, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। आदरणीय देवी और सज्जनों, कब होगा मानसून विदा, इस विषय पर इसी बुलेटिन में करेंगे चर्चा। परंतु अब मौसम भविष्य में भाद्रपद माह के मौसम के बारे में बात करते हैं। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि 5 भौम भादो मिले, सोमवती अमांत, स्वात सुदी में पंचमी, बिजली घन बसंत। बुधवार शुद्ध काम करेला, सोमवती अमावस आय, बुध गुरु मिलो वर्षा करे, अगस्त बसंत हो जाए। तो दोस्तों, भाद्रपद माह में 5 मंगलवार है। वहीं सौभाग्य से इस महीने में 5 बुधवार भी है। वहीं इस महीने में सोमवती अमावस्या होने से भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में तारीख 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30 तथा 31 अगस्त और 1 सितंबर को विशेष वर्षा के योग है। 24 अगस्त से 4 सितंबर तक सूर्य के दोनों तरफ बुध शुक्र होने से तथा पीछे मंगल का रथ होने से सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अगस्त महीने में हल्की से मध्यम रिमझिम वर्षा होती रहेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। आदरणीय अन्नदाताओं, अब बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें देगी अच्छी पैदावार। तो इस बारे में गर्ग शास्त्र के अनुसार तट पर बैठी रोहिणी, समयो धोबी वास, वासुकी नाग के वर्ष में हो बहु वर्षा विश्वास। मकर संक्रांति बैठी वणिक घर, हो तेजी बहु अन्न, 18 विश्वा 4 स्तंभ, जल तृण वायु अन्न।
राजा चंद्र हिरणचढ़ माने वसुदेव कुटुंब, प्रकृति पूजक उदय नरप, करे जीव दया कहे अम्ब। आशोज मास बुध गुरु 5, चंद्र शुक्र घर उग, धान नीप जय बाजरी बहुत, कली कली घर घर पूग। कार्तिक मास शुक्र है 5, सातों धान निप जाए, घर घर देव दिवाली मनावे, धन धीणा कण आए। मीने राहु कन्या केतु, वृषभ बृहस्पति चाल, मूंग मोठ मूंगफली नाशे, गोवंश घणो बेहाल। इति भिति भय घणो, भूसा कातर लट कीड़, चीता श्याण रींच भालू आवे, कहीं उड़े घणो तीड़। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारतवर्ष कुंडली में 15 अगस्त 2024 में लग्नेश स्थिर राशि स्वमूल त्रिकोण में बैठकर राजेश शुक्र को पूर्ण देख रहा है। लग्नेश पर त्रिकोणेश की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में नियमित रूप से वर्षा होने से चौमासे में अच्छा जमाना होगा। कहीं कहीं अष्टम बुध शुक्र की दृष्टि से जोलों से फसलों को हानि भी होगी, फिर भी सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की जाती है। उचित समय पर बोई हुई बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, ग्वार और गन्ना इत्यादि धान्यों की भरपूर पैदावार होगी। विशेष रूप से मिथुन राशि पर उदय शुक्र वर्षा जल पर आधारित बारानी इलाकों में देशी बाजरे की उत्तम पैदावार देगा। चैत्र माह में लगातार खंड वृष्टि के परिणाम स्वरूप मानसून सीजन में 2 बार मामूली समय अंतराल का ब्रेक लगने का भी योग है, जिसमें आषाढ़ माह का शुक्र कहीं कहीं सूखा ग्रसित करेगा। वहीं सिंह राशि के शुक्र से श्रावण मास में भी कहीं कहीं दुर्भिक्ष पड़ने के योग है, जिसके बारे में शास्त्र प्रमाण है कि संकट भिन्न मंगल करे, अमंगल श्रावण मास, पवन चले सिंह शुक्र में, नहीं बर्षण की आस। तो दोस्तों, कन्या राशि का केतु कहीं कहीं वनस्पतियों, फलों और उगती हुई फसलों में मूसा, कातर, तीड़, रोग, कीड़ा और कीटाणु फैलाकर उत्पादन को कमजोर भी करेगा। साथ ही कहीं कहीं घोर वर्षा, आंधी, प्राकृतिक प्रकोप से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में कठोल धान्य जैसे मूंग, मोठ, चावला और तिलहनों में तिल और मूंगफली की फसलों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो कठोल धान्यों को छोड़कर बाकी वाली कपास और अन्य जो खरीफ फसलें हैं, उनके ठीक ठाक उत्पादन देने के योग बने हुए हैं। ऐसे में किसान भाई समय रहते खेतों की तैयारी और खाद बीज की व्यवस्था करके रखें, ताकि अगेती बुआई से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। और दोस्तों, कठोल धान्यों का इस बार इसलिए खराबा होगा क्योंकि मानसून अगेती से लेकर पचीती तक रहेगा, जिससे 2-2.5 महीने वाली जो कम अवधि की फसलें हैं, उनके खराबे की संभावना अधिक रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप मेरी माने तो मूंग और मोठ को सीमित मात्रा में बोए, बाकी सभी फसलों को आप बो करके मेहनत करें, बहुत अच्छा उत्पादन देगी। और दोस्तों, इस संवत में 15 जून को वृषभ राशि में अस्त बुध आषाढ़ और कार्तिक माह में गायों में भीषण रोग महामारी करेगा। चौपाई में ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी भी शामिल है, जिससे पशुपालकों पर आफत आएगी। और इस बार राजस्थान के मेवाड़, बांगड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवात, शेखावटी और मारवाड़ अंचल पर मानसून मेहरबान रहेगा, जिससे चौमासे में अच्छा जमाना जमेगा। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ने और सामान्य धान्यों की आवक बढ़ने से भारतीय खाद्यान्न भंडार भरेगा। फलस्वरूप भारत की समृद्धि भी बढ़ेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस बार अच्छे प्रदर्शन के बाद मानसून राजस्थान से कब विदाई लेगा। तो इस बारे में ज्योतिष संहिता शास्त्र की साखी है कि उगा अगस्त मेह मस्त, भादव केरे मास, अगस्त लंगोटी खोल दे, जल परलय सत्रास। चंद्र उगो बुधवार ने, सातम अनुराधा रेख, सितंबर लागते मेरु के पछे मानसून विदाई देख। तो दोस्तों, 4 सितंबर 2024 को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में बीज का नया चंद्रमा बुधवार को दिखाई देने और शुद्ध सातम को अनुराधा नक्षत्र के मेल से 6 सितंबर 2024 को अगस्त्य तारा उदय होगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 और 18 सितंबर को राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने के योग है। वहीं सिंह शुक्र आने से 10 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून धीरे धीरे विदाई हो जाएगा। फिर राजस्थान के बाकी हिस्सों से जाते हुए मानसून से खंड वर्षा के ही योग हैं। अर्थात 15 सितंबर को सिंह राशि पर अस्त होता हुआ बुध उतरते भाद्वे आगे मानसून की विदाई करेगा, ऐसी सफल भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, 2024 के दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात विक्रम संवत 2081 के जमाने के बारे में अभी हमने सभी पहलुओं को बारीकी से जाना।
अब इस बुलेटिन के आखिर में 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण और देश विदेश की अन्य भविष्यवाणियों पर डालते हैं एक नजर। तो दोस्तों, ये वीडियो 18 अप्रैल 2024 को अपलोड किया गया था। उस समय 18वीं लोकसभा के चुनाव होने थे। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव और 4 जून को वोटों की गिनती करने की घोषणा की थी। तो उससे पहले ज्योतिष की यह भविष्यवाणी की गई थी कि पिंगल वर्ष इति भिति रुद्र विसंति योग, लौटाई लटका करे वीर वसुंधरा भोग, भारत महाशक्ति उभरे नरेंद्र मोदी ही आए, धर्म चक्र चौ दिशा चाले गुरु आदेश अचल बतलाए, कर्क मकर दो बैनड़ी बैठत एकण वार, के प्रजारो धनी मरे के अणचित्यो पड़े अकाल। तो दोस्तों, भारत सरकार लग्न कुंडली में राजभवन पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि है। राजेश लग्नेश केंद्र त्रिकोण में है। तो ऐसे में भारत में तीसरी बार पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। विपक्षी एकता के बावजूद भी विपक्ष में ही रहेंगे, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी महाभाग की कुंडली में दिनांक 21 अप्रैल 2024 से मंगल महादशा में शनिचर 30 मई 2025 तक चलेगा। वर्ष में मंगल राजा और शनिचर मंत्री के होते हुए प्रधानमंत्री के लिए चिंताजनक रहेगा। कई अघटित घटनाओं को देने वाला होगा। देश का पड़ोसी देश युद्ध करा सकता है। कहीं सूखा से दुर्भिक्ष भी करेगा। भारत में विपक्ष पार्टियां चैन से काम करने नहीं देगी। प्राण घातक हमले की भी संभावना रहेगी। देश में किसी राष्ट्रीय नेता का पद खाली होगा, निधन होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और दोस्तों, अब इस बुलेटिन के आखिरी चरण में देश और कुछ विदेशों के लिए ज्योतिष शास्त्र ने भविष्यवाणी की है। आइए उस पर डालते हैं एक नजर। पशु पक्षी ऊठ उठे, भैंस भेड़ बकरी बहुत, प्रकृति प्रकोप पशु बीमारी, अग्नि शीत भी अणुत, सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या, उभयचारी योग घर्षाए, मेघेश शुक्र साथे देव गुरु, घणो तूफान रुलाए, इजराइल गाजा गजब रचे, इस्लाम घणो घबराए, मुस्लिम मुल्ला बहुत मरे, गुरु साखी देख बदलाए, पाकिस्तान में पाप प्रकटे, आफत अफगान अणूत, ईरान इराक सऊदी अरब तुर्की ताइवान हणूत, वर्ष लागते सूर्य ग्रहण, वर्ष उतरते भी महाग्रास, अमेरिका चीन रूस रुलीजे, घना देशों में नाश, चारों ग्रहण चारों दिशा, 6 ग्रह रोहिणी भेद, 7 द्वीपों में मचे तबाही, देश देश में खेद, अटक अमेरिका आफत में, कनाडा काल का कोप, ब्रिटेन का बम बम बोले, रूस चलावे तोप, यूक्रेन रूस दोनों ही दुखी, दोनों तबाही झेल, नाटो घाटो वाटो पाटो नहीं करावे मेल, आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिन, तिगरी घनी त्रिताप, भूमंडल पर भय मंडरावे, 14 फूटे पाप, ईसाई इस्लाम घणो नसावे, बौद्ध चीन संताप, कहीं महामारी मौत बतावे, कहीं आपदा आए, किणी देश में महामारी घनी होशी विकराल, पशु पंखेरु मनुष्य मरे, भूमंडल भूंडा हाल, विश्व युद्ध का भय भाखू, घणो होशी संग्राम, भारत बीच में बाल बाल बचे, फिर भी नहीं आराम। दोस्तों, विक्रम संवत 2081 में 355 दिन है, जो कि एक सुभिक्षकारी योग है, जिससे राजस्थान में शुगार जमाना होगा। सभी फसलें अच्छी होगी। तृण और जल का स्तंभ आधा होने के बावजूद भी अन्न और वायु का स्तंभ पूर्ण होने से धान्यों की अच्छी पैदावार होगी, जिससे किसानों की कंगाली दूर होगी। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और झारखंड में फसलों में नुकसान होने और दुर्भिक्ष स्थिति को छोड़कर देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने का योग बना हुआ है और मानसून भारत में सामान्य तिथि के आसपास आएगा और उसी अनुरूप विदाई मिलेगा। परंतु इस वर्ष लगभग 49 दुर्भिक्षकारी योग बने हुए हैं, जिससे यूरोप तथा मुस्लिम और बौद्ध देशों में भयंकर अकाल घोषित करेगा। कई देशों की आर्थिक समृद्धि को अस्त व्यस्त करेगा। कई देशों में महामारी का दौर भी चलेगा, जिससे पशु पक्षी और मानव काल का ग्रास बनेंगे। भारत विश्व में महाशक्ति बनकर उभरेगा। वहीं भारत धीरे धीरे समृद्धि को प्राप्त करता हुआ स्वर्ण भंडार वाला हो जाएगा। भारतीयों में अपने धर्म संस्कृति पर अलाव जलेगी, जिससे भारत दैवीय आपदा से बाल बाल बचेगा। भारत के गांवों से लेकर शहरों तक विकास कार्य निरंतर होगा।
फेरी वाला, ठेले वाला, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सभी दुकानदार, व्यापार जगत और उद्योग जगत में बढ़ोतरी होगी। बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगे, जिससे युवाओं में रोजगार बढ़ेगा और भारत विश्व में महाशक्ति बनकर उभरेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और मेरे प्यारे साथियों, पिछले 3 वर्षों से सौरमंडल में मंगल और शनि का राज चल रहा है। साथ ही 6 ग्रहों का वर्ष मध्य में रोहिणी शकट भेदन भी हो रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन रूस और फिलीपींस इजराइल का युद्ध चल रहा है। आगे 4 साल तक भी सौरमंडल में मंगल शनि का ही राज रहेगा, जिससे आगामी 4-5 साल भी भयंकर प्रलयकारी रहेंगे। ऐसे में तृतीय विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। तो बाबा राम सपीर और जगत जननी अम्बे प्रलय में पृथ्वी पर प्राणियों की रक्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ज्योतिष पर आधारित मानसून 2024 की भविष्यवाणी के अंक को अब यहीं पर देंगे विराम। वीडियो की अवधि काफी लंबी होने की वजह से कुछ तथ्य जो थे वो इसमें शामिल करने शेष रह गए हैं, जैसे अनाजों का भाव कैसा रहेगा, और भी कई प्रमुख बातें थी जिस पर चर्चा करनी शेष रह गई है। लेकिन दोस्तों, आगामी दिनों में ज्योतिष पर आधारित अलग अलग हर महीने की भविष्यवाणी की वीडियो भी हम अलग अलग से बनाएंगे, जिसमें देश दुनिया की घटनाओं की भविष्यवाणी, महीने के लगभग हर दिन की मौसम भविष्यवाणी और मंडी भाव का भी पूर्वानुमान दिया जाएगा। तो दोस्तों, 100% ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जमाने की साखी आपको ये कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल से 2021, 2022 और 2023 में मानसून की भविष्यवाणी की गई थी, जो 100% सटीक रही है। उसे आप कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के प्लेलिस्ट फोल्डर में से देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक अच्छा मानसून पूरे देश के लिए आर्थिक समृद्धि लाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसलिए मानसून और मौसम का वीडियो न सिर्फ किसान भाइयों को ही देखना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा भारत के हर नागरिक को मानसून के पूर्वानुमान और प्रदर्शन पर निगाह बना करके रखनी चाहिए, जिससे अपने किसी भी व्यवसाय को एक नई दिशा दी जा सके। तो मैं इस तरह के मौसम, मानसून, मावठ और देश दुनिया की भविष्यवाणी पर सटीक जानकारी की वीडियो हर रोज आपके लिए लाता रहूंगा। इसलिए यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, ज्योतिष विद्या को बढ़ावा देने और सपोर्ट करने के उद्देश्य से इस वीडियो पर आपका एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है। तो आपने अपने बहुमूल्य समय में से आज आधा घंटा हमारे साथ बिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मौसम, ज्योतिष और खेती बाड़ी की जानकारी के इस प्लेटफॉर्म कृषि जगत चैनल परिवार में 1 लाख सदस्य पूरा करवाने में आपके साथ और सहयोग की उम्मीद में मैं आपका साथी अचल सिंह देवराज राठौड़, ग्राम आसरलाई, तहसील देचू, जिला फलौदी, राजस्थान से। तो दोस्तों, अपने गांव के मौसम की जानकारी हर रोज प्राप्त करने के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रहिए अपने कार्यों में व्यस्त। कल फिर मिलने के वादे के साथ लेते हैं विदाई। नमस्कार, जय श्री राम।